पिछली वीडियो में हमने कार्बन और उसके अपर रूप के बारे में विस्तार से पढ़ा था। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस चैप्टर से संबंधित टॉप 50 प्रश्न जो हमने उन परीक्षाओं से उठाए हैं जहां पर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसकी संयोजकता होती है 2, 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इसकी संयोजकता होती है 4। नेक्स्ट है, कार्बन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो कार्बन का रासायनिक प्रतीक C है। इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसकी होती है 4। हमने आपको बताया 4। कार्बन किस आवर्त सारणी समूह में है? तो ये समूह 14 में है। किस में है? समूह 14 में कार्बन स्थित है। कार्बन किस आवर्त में स्थित है? तो ये दूसरे आवर्त में है। किस में? दूसरे आवर्त में। क्यों है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 4 यानी दो कोष हैं, एक पहला दूसरा और ये दूसरा, ये 4 इलेक्ट्रॉन जिसमें है, यानी 2 कोष हुए यानी दूसरे आवर्त में। नेक्स्ट है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो वो होता है हीरा। कौन सा होता है? हीरा। क्योंकि कार्बन के 3 अपर रूप हैं। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, लेकिन हीरा सबसे शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है, कार्बन का विद्युत का अच्छा चालक रूप कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट है हमारा, कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप कौन सा है? सबसे कठोर अपर रूप है हीरा। हीरा है, वो सबसे कठोर है। नेक्स्ट है, पेंसिल की नोक किससे बनती है? तो वो बनती है ग्रेफाइट। किससे? ग्रेफाइट से, जो कार्बन का ही एक रूप है यानी अपर रूप है। कोयला मुख्यतः किसका रूप है? ये कार्बन का ही रूप है। कार्बन के कितने प्रमुख अपर रूप हैं? 3, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अमोर्फस कार्बन का उदाहरण क्या है? तो वो है कोक। नेक्स्ट है, कार्बन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो वो है कार्बन 14। कौन सा है? कार्बन 14। नेक्स्ट हमारा है, कार्बन डेटिंग किससे की जाती है? तो वो जाती है कार्बन 14 समस्थानिक से कार्बन डेटिंग की जाती है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो वो है CO। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है CH4। एथेन का सूत्र क्या होता है? वो होता है C2H6। एथीन का सूत्र क्या है? वो है C2H4। एथाइन का सूत्र क्या होता है? ये होता है C2H2। नेक्स्ट है, LPG में मुख्य गैस कौन सी होती है? वो होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। CNG में मुख्य गैस कौन सी है? वो है मीथेन। नेक्स्ट हमारा है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो वो है मीथेन। मीथेन। शराब में पाया जाने वाला अल्कोहल कौन सा है? एथेनॉल। नेक्स्ट हमारा है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल और ये कार्बन का प्रमुख यौगिक है। किसका है? कार्बन का प्रमुख यौगिक है एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल का सूत्र क्या है? तो है C2H5OH। ये एथेनॉल का सूत्र है और ये एल्कोहल OH समूह का यौगिक है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C6H12O6। यूरिया में कौन सा तत्व कार्बन के साथ होता है? तो होता है नाइट्रोजन। साबुन किसके लवण होते हैं? तो ये बसी अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। कार्बनिक रसायन का आधार तत्व कौन सा है? तो वो कौन सा है? कार्बन। कार्बन श्रृंखला बनाने वाले का गुण क्या कहलाता है? वो कहलाता है कैटिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन के सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति क्यों है? क्योंकि इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ना तो किसी को दे सकते हैं क्योंकि ज़्यादा होते हैं, ना किसी से ले सकते हैं, इसलिए साझा करते हैं। नेक्स्ट है, कोयले की गैस में कौन सी विषैली गैस होती है? तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO।
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किससे बनती है? तो ये अपूर्ण दहन से बनती है। जब कोई चीज़ पूरी नहीं जलती है और धुआं होता है तो उसमें CO बनती है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रकार की होती है? तो ये अवर्ण और गंधहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन क्रिया जो हम सांस लेते हैं उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। मीथेन का उपयोग मुख्यतः किसके रूप में होता है? तो ये ईंधन के रूप में होता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है? तो ये होता है सिरका बनाने में एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मालिन क्या है? तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का जली विलयन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टिक किसके बहुलक हैं? तो ये मोनोमर यानी कार्बनिक यौगिकों के। नायलॉन किसका उदाहरण है? कृत्रिम बहुलक। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है ये रासायनिक नाम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। एथाइन का उपयोग कहाँ होता है? फल पकाने में एथीन का गैस का प्रयोग होता है। एथाइन का उपयोग कहाँ होता है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है CH3। और अंतिम क्वेश्चन हमारा है, कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक क्यों होती है? क्योंकि कार्बन की कैटिनेशन प्रवृत्ति के कारण, क्योंकि ये जो कार्बन होता है वो सहज संयोजक बंध बनाता है। इसके 4 हाथ होते हैं, इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये कई तरह के सीधी श्रृंखला, गोल श्रृंखला, कई श्रृंखला में ये बंध बनाता है, इसलिए इसके यौगिकों की संख्या अनंत है। तो ये वो क्वेश्चन थे जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।